नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर एक बटन दबाते हैं या स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो उस काले डब्बे के अंदर असल में होता क्या है? एकदम जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम कोई जादू नहीं देखेंगे, बल्कि कंप्यूटर के दिमाग के अंदर झांकेंगे और उसके कुछ सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट राज खोलेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के असली दिमाग से, फिर हम उसकी मेमोरी को समझेंगे, मतलब वो चीजें याद कैसे रखता है, और आखिर में हम उन सीक्रेट रूल्स को जानेंगे जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। रेडी हो डाइव इन करने के लिए? फोकस बना हुआ है ना? चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक दिमाग। सोचो जरा, हर एक कंप्यूटर, चाहे वो आपका छोटा सा फोन हो या कोई जायंट सुपर कंप्यूटर, सब में एक सेंट्रल कमांड सेंटर होता है जो सारे ऑपरेशंस को चलाता है। तो एक बहुत सिंपल सा सवाल आपके लिए, कंप्यूटर का दिमाग किस हिस्से को माना जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस? क्या लगता है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? सोचो जरा। बिल्कुल सही जवाब है सी, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये छोटी सी चिप असल में एक पावर हाउस है जो हमारे दिए हुए हर कमांड को पूरा करती है। सारा हैवी लिफ्टिंग जैसे कैलकुलेशंस करना, लॉजिक लगाना, सब कुछ मैनेज करना, सब यही करता है। कमाल है ना? ये काफी हद तक हमारे अपने दिमाग की तरह ही काम करता है। ये पॉइंट क्लियर? अब जब हम दिमाग से मिल लिए हैं तो चलो इसकी मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेन बिना याददाश्त के तो यूजलेस है, राइट? और मजे की बात यह है कि कंप्यूटर में एक नहीं बल्कि दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो यहीं पर एक शब्द आता है जो आप सबने जरूर सुना होगा, रैम। पर यह रैम असल में करता क्या है? इसका मेन काम क्या है? कुछ आइडिया है? समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो? देखो, इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके वर्कस्पेस डेस्क की तरह है, सुपर फास्ट, और इस पर सिर्फ वही सामान होता है जिस पर आप अभी राइट नाउ काम कर रहे हैं। और जैसे ही कंप्यूटर बंद, डेस्क साफ। वहीं दूसरी तरफ आपकी एसएसडी या हार्ड ड्राइव एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां आप अपनी सारी फाइल्स और प्रोग्राम्स लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ब्रेन है, मेमोरी भी है, पर सवाल यह है कि कंप्यूटर इतने सारे डेटा को एक जायंट मेस बनने से कैसे रोकता है? यहीं पर एंट्री होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की दुनिया में, यानी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन के वो सीक्रेट रूल्स। तो ये डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या चीज? ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ डेटा को स्टोर करने का तरीका नहीं है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज, मैनेज और स्टोर करने का एक खास फॉर्मेट है, ताकि हम डेटा को बहुत एफिशिएंटली एक्सेस और चेंज कर सकें। बात सिर्फ डेटा रखने की नहीं, बल्कि डेटा के बीच के रिलेशनशिप्स और उन पर क्या-क्या एक्शंस हो सकते हैं उसकी भी है। मतलब ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो डेटा स्ट्रक्चर्स वो डिजिटल फाइलिंग सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर हर चीज को अपनी सही जगह पर एकदम ऑर्डर में रखते हैं। चलो, अब ऑर्गेनाइजेशन के पहले खास नियम को देखते हैं, स्टैक। और इसका एक ही बहुत जरूरी सिद्धांत है, लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। अब टेक्निकल टर्म्स में एक स्टैक के दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, एक पुश जिसका मतलब है कलेक्शन में कुछ डालना, और दूसरा पॉप जिसका मतलब है कलेक्शन से कुछ निकालना। ये दो शब्द नोट किए, पुश एंड पॉप। और इसे इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है प्लेटों का ढेर। सोचो, आप शादी में प्लेट्स रखते हो तो नई प्लेट हमेशा ऊपर रखते हो, राइट? और जब कोई प्लेट उठाता है तो वो भी ऊपर से ही उठाता है। जो प्लेट आखिर में रखी वही सबसे पहले उठेगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल। तो इसके दो मेन ऑपरेशंस हुए, पुश मतलब स्टैक के ऊपर एक और प्लेट रखना, और पॉप मतलब सबसे ऊपर वाली सबसे आखिर में रखी गई प्लेट को हटाना। कितना सिंपल है ना? ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मिलते हैं हमारे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से, क्यू। और ये स्टैक के सिद्धांत का एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। इसका रूल है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा।
बेसिकली क्यू एक ऐसा कलेक्शन है जहां चीजों को एक ऑर्डर में, एक क्रम में रखा जाता है। इसके मुख्य ऑपरेशन है एनक्यू, मतलब लाइन में पीछे से किसी चीज को जोड़ना, और डीक्यू, मतलब लाइन में आगे से किसी चीज को हटाना। और इसकी सबसे परफेक्ट मिसाल है एक मूवी टिकट की लाइन या चेकआउट लाइन। जो व्यक्ति लाइन में सबसे पहले लगता है उसी का काम सबसे पहले होता है। फेयर एंड सिंपल, जो पहले आया वही पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारी चेकआउट लाइन में एनक्यू का मतलब है जब कोई नया आकर लाइन के पीछे जुड़ता है, और डीक्यू मतलब जब सबसे आगे वाले पर्सन का काम हो जाता है और वो लाइन से निकल जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। एक तरफ है स्टैक, जो लाइफो रूल फॉलो करता है, जैसे हमारी प्लेटों का ढेर, और इसके ऑपरेशंस हैं पुश और पॉप। और दूसरी तरफ है क्यू, जो फेयरनेस के साथ फीफो रूल पर चलता है, बिल्कुल एक चेकआउट लाइन की तरह, और इसके ऑपरेशंस हैं इनक्यू और डीक्यू। तो अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब जानना मैटर क्यों करता है? वेल, क्योंकि ये सिस्टम्स आपकी डिजिटल लाइफ को हर सेकंड चला रहे हैं। कभी किसी एडिटर में अंडू बटन यूज किया है? वो एक स्टैक है जो आपके लास्ट एक्शंस को क्रम में याद रखता है। आपका प्रिंटर, जो एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स लाइन से प्रिंट करता है, वो एक क्यू है। यहां तक कि आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड टास्क भी क्यू में ही मैनेज होते हैं। रियल लाइफ में इसका यूज समझ आया? ये सोचना कितना इनक्रेडिबल है ना? ये इतने सिंपल से ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स असल में लगभग हर उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसे हम और आप हर रोज यूज करते हैं। तो अगली बार जब आप अपना कंप्यूटर या फोन यूज करें तो बस एक सेकंड के लिए सोचना, अभी इस पल कितने इनविजिबल स्टैक्स और क्यूज पर्दे के पीछे आपकी डिजिटल दुनिया को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? प्रैक्टिस जरूर करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।